नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में कि कल किन रेंजेस पे इट मींस मंडे किन लेवल्स पे निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसा कि हमें पता है फ्राइडे के दिन मार्केट जो है एक अपसाइड रैली दे गया, अ, और इसके अंदर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप भी हुए हैं, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि मार्केट जो है पूरा डाउन ट्रेंड में जा रहा था, अप मूव डाउन मूव अप मूव डाउन मूव। तो इस कारण जो है हमारा एक मेंटल सेटअप बियरिश हो गया था। तो अधिकतर जो है हमारे जो ट्रेडर्स हैं उनका जो मेंटल मेंटल सेटअप कैसा हो गया था, बियरिश। जैसे कि अधिकतर में यही से हम सोच रहे थे कि बियर्स जो है ऑलवेज विन कर रहे हैं बुल्स के अगेंस्ट, बट आप यहाँ देख सकते हैं कि एक बहुत ही शानदार रैली हुई। ये किसी को अनएक्सपेक्टेड थी। और जैसा कि देख सकते हैं जो मार्केट ओपन हुआ है, गैप अप ओपनिंग हुआ है, और जो कल की हाई थी ओपनिंग, उस कल के हाई पे ओपन हुआ है। और उसके बाद एक बार भी मतलब इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा और रैली करता चला गया। लगभग 400 कितने पॉइंट्स मिले हैं इसमें, 435 टू अप्रोक्स 200 पॉइंट्स के हमको यहाँ पर रैली देखने को मिली। तो ये जो मार्केट ने इस प्रकार का जो मूव दिया है, ये बहुत ही मतलब एक तरीके से कहा जाए तो अनएक्सपेक्टेड था सभी के लिए। तो इसीलिए बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रैप हुए, रिटेल ट्रेडर्स, और आई थिंक मोस्टली 70 to 80% ने आई थिंक लॉस भी करा होगा। तो आइए हम देखते हैं, पहले तो इसके एनालिसिस करते हैं ये कैसे चला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट हुआ यहाँ पर, आई थिंक अराउंड 431 पे स्टार्ट होता है। यहाँ पर एक हम मार्क कर लेते हैं, यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। और इम्पोर्टेंट लेवल आई थिंक 15 मिनट से चार्ट था हियर। यहाँ पर देखिए एक बहुत ही प्यारा इसको यहाँ पर सपोर्ट मिला। पहले ये रेजिस्टेंस था बट रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, पर यहाँ पे वापस से रिट्रेसमेंट हुई है यहाँ से इस लेवल से। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो इस रेजिस्टेंस से थोड़ा यहाँ से अपने निफ्टी ने रिट्रेसमेंट लिया, और यहाँ से वापस से पुल बैक कर गया। यहाँ से पुल बैक हुआ, यहाँ से वापस से रिट्रेसमेंट हो गया। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर कितना शानदार, यहाँ पर जो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ सर आप देख सकते हैं एक हमको अलग ही यहाँ पर पता चल रहा है कि यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल है। और फिर जैसे ही इसको तोड़ता है फिर ये निकल जाता है ऊपर, ऊपर के लेवल्स में यहाँ तक लगभग निकल जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर एक हैमर, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन रही है। मतलब ये जो है एक बियरिश साइन दिया है और बियरिश साइन दिया है। लेकिन अब चूंकि इसको कुछ मतलब नहीं निकलता फायदा होने पे, क्योंकि अब जो मार्केट जो है बंद होने पे टाइम था, तो इससे कोई ट्रेड लेना इतना आसान नहीं था। और बीटीएसटी करने का भी कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि इन द एंड बीटीएसटी ट्रेड्स में बहुत ज़्यादा रिस्क होती है ऑप्शंस में। तो अब हम बात करते हैं कि कल के लेवल्स क्या हो सकते हैं। कल के लेवल्स एक यहाँ पर भी हम मार्क करेंगे। ये जो हाई था मैं इसको मार्क करूँगा यहाँ पर, यहाँ पर आई थिंक इट इज़ बेटर यहाँ। ओके, यहाँ पर मार्क करते हैं, ठीक है। तो हमारे कल के लेवल जो हो सकते हैं, अगर मार्केट जो है इसके ऊपर निकलता है, अगर सस्टेन करता है 17,620 के ऊपर, 17,620 के ऊपर सस्टेन करता है, तो नेक्स्ट लेवल इसके लिए होगा, एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा 17,700। मार्क कर देता हूँ मैं 17,700। और इसके ऊपर भी अगर निकलता है तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करते हुए, फिर इसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं, 17,750 आई थिंक मैक्सिमम 17,750 पे यहाँ पर आपको एक टारगेट और देखने को मिल सकता है। अब डाउन साइड की बात करें, डाउन साइड में डाउन साइड में तो हमारे वही लेवल्स रहेंगे जो भी मैंने ड्रॉ करें। अगर मान लो 17,600 के 17,600 के नीचे अगर जाता है, तो ये आपको वही 600 के बाद आपको जो पहला टारगेट होगा वो 1770 आई थिंक 30 पॉइंट्स का टारगेट है। 1775 755 यहाँ पर होगा।
75 पे। और जो उसके नीचे जो आएगा, उसके नीचे आप यहाँ पर भी थोड़ा बहुत है। और अगर इस लेवल को तोड़ देता है, अगर 1700 540 को अगर ब्रेक कर देता है, तो आपको यहाँ पर एक अच्छी खासी डाउन साइड में, यहाँ पर आपको अगर यहाँ पे अच्छी खासी डाउन साइड में आपको रैली देखने को मिल सकती है। ओके, ये पता नहीं क्या हो गया इसमें, थोड़ा इसे बताना पड़ेगा। हाँ, तो डाउन साइड में अगर यहाँ से आपको मिलती है, आई थिंक मुझे दूसरा टूल इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत 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 ब्रश, आई थिंक ब्रश विल बी बेटर। यहाँ से अगर हम देख सकते हैं तो यहाँ से आपको एक अच्छा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अगर इसको तोड़ करता है 1700 एंड 340 का लेवल आप मार कर लीजिए और थोड़ा सस्टेन होने दीजिएगा, और यहाँ पर आपको देने को मिलता है, तो आपका जो फिर जो टारगेट होगा, एक यहाँ पर आप थोड़ा देख लीजिएगा 1700 478 पे, यहाँ पर थोड़ा देख लीजिएगा, स्टॉप लॉस टेल करिएगा और कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाइएगा। ओके, अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। हाँ, तो बैंक निफ्टी भी एज निफ्टी को फॉलो करते हुए अपसाइड मूव दिया, और सेम यहाँ से इसने थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करा, वापस यहाँ से निकला, और फिर यहाँ पर आके इसने क्लोजिंग दी। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, 10 मिनट पे तो नहीं, आई थिंक 30 मिनट विल बी बेटर। ओके, लेट्स सी। अब देखिए बैंक निफ्टी भी जो है, बैंक निफ्टी भी अप्रॉक्स जो कल का हाई था वहाँ पर ओपनिंग करिए, और उसके बाद ये भी सेम रैली करते गया ऊपर की तरफ, और इसने लगभग मूव दिया आपको 17,651 से 17,400 41,400। अब 600 मान लेते हैं, 600 से 400, मतलब कि 800 पॉइंट का रैली देते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी रैली मानूंगा मैं। और हाँ, इसके भी लेवल्स देख लेते हैं हम, कि अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है तो किन किन लेवल्स का हमें ध्यान रखना है। तो अगर मान लीजिए ये निकलता है आपका आई थिंक 30 मिनट्स का टाइम टेबल पे, कैंडल टाइम फ्रेम पे अच्छे से देखने को मिलेगा हमें। तो जैसे कि हम देख सकते हैं 30 मिनट टाइम टाइम फ्रेम पे हमें क्लियरली विजिबल होते आ रहा है। तो अब आप भी देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन, यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ मैं आपके लिए। यहाँ पर देखिए ये है आपका 14,193, इसको 200 ही कर लीजिए अप्रोक्स, वही 14 अप्रोक्स 200 ही कर लीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, बहुत ही प्यारा यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ पर फ्लक्चुएट कर ही रहा है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो फिर आपको जो नेक्स्ट लेवल का जो रेजिस्टेंस मिलेगा इस लेवल से, यहाँ पर मार्केट जो 41,481 तक एक मूव आएगा, और फिर यहाँ से जो है मार्केट रिट्रेसमेंट ले सकता है। मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ से, इस लेवल से आप थोड़ा इसको भी कवर कर लीजिएगा, मतलब 61 पॉइंट्स का है, थोड़ा यहाँ से ऊपर से इस रेंज में जो है, ये जो रेंज है इसमें जो है आपको थोड़ा मार्केट में यहाँ पर रेजिस्टेंस करते हुए दिख जा सकता है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी ट्रेड ना ले, अगर यहाँ पर सस्टेन कर रहा है तो यहाँ से ट्रेड लेके आप अप्रोक्स हाउ मैनी पॉइंट्स देखिए कितने हो रहे हैं, 41 तो हो रहा है, ये 41 टू 39 टू 36 टू 41, अप्रोक्स 200 पॉइंट, अप्रोक्स 200 पॉइंट का मुँह आपको मिल सकता है। तो ये आप लीजिए बढ़िया। और और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर आपका जो नेक्स्ट टारगेट हो जाना चाहिए
41,600 जब यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो इसके बाद फिर आपको 41,600 का लेवल मिल सकता है। ओके, आप डाउन साइड की बात करें, डाउन साइड में हम बात करते हैं, तो पहला जो इसको सपोर्ट मिलेगा, अगर यहाँ से मान लो डाउन साइड में जाता है, तो पहला जो सपोर्ट है इसके लिए वो है आपका 40,890, 40,890 के आसपास यहाँ पर बहुत बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है। अगर यहाँ पर मार्केट अगर आपको यहाँ पर सस्टेन करता है और नीचे की तरफ डाउन मूवमेंट देता है, तो आप यहाँ से पुट की पोजीशन में बैठिए और यहाँ पर यहाँ तक का पूरा स्टॉप लॉस टेल करते हुए आपका प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर इसको भी अगर तोड़ देता है, या तो यहाँ से रिट्रेसमेंट आएगा, तो कितना आएगा, वापस से सेम लेवल आ सकता है, सेम लेवल, मतलब यहाँ पर आपको अप्रोक्स 600 पॉइंट्स 500 पॉइंट्स का आपको मूव देखने को मिल सकता है। ओके, तो और इसके नीचे अगर देखा जाए, तो इसके नीचे जो है फिर लास्ट लेवल में देना चाहूँगा आपको, बस यहीं 14,800 भी एक साइकोलॉजिकल लेवल हो जाएगा, तो कर सकते हैं। बट जो दिख रहा है मुझे वो यही दिख रहा है, वो है, मैं देना चाहूँगा आपको 14,701। तो फ्रेंड्स, देखा जाए तो मार्केट मुझे लगता है इन्हीं लेवल्स पे ट्रेड करना चाहिए, और जैसा कि हम सबको पता ही है, मार्केट किसी का नहीं होता, वो अपने हिसाब से चलता है। बट हम एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं, अपने कल की ट्रेड के लिए एक प्लान बना सकते हैं, तो वो कुछ इसी प्रकार से लेवल्स में मार्क कर लेना चाहिए।